हेलो स्टूडेंट, देखो आप लोगों को मैंने कल जो है ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मैंने आपको एक वीडियो दिया था। अब उसी के आगे एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग। देखो ऐसा है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है, ठीक है, ये जो आरएनए होता है ये अनस्टेबल एचएनआरएनए कहलाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको हेट्रोजेनस आरएनए कहते हैं, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट यूज नहीं होता, पहले इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप लोगों को बताया था कि 5 to 3 जो कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड है उसके जो न्यूक्लियोटाइड बेस क्रम है वही एमआरएनए पर क्या होता है, ठीक है, होता है। थायमीन के स्थान पे यूरेसिल होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड में आपको मालूम है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो टोटल होते हैं कितने, 64। तो होता क्या है कि जो अनस्टेबल हेट्रोजेनस आरएनए बनता है उसके पास जितने भी बेस क्रम, ठीक है, आपके ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए पर आते हैं, सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस में यूज नहीं होते। यानी कि उसमें कुछ कोड ऐसे भी होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं जिसका प्रोटीन संश्लेषण में कोई भी उपयोग नहीं होता है, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर जो अनस्टेबल एचएनआरएनए है इसके पास दो तरह की कोडिंग बनती है, एक तो कोडिंग फॉर ट्रांसलेशन और एक नॉन कोडिंग फॉर ट्रांसलेशन। अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो देखो इसमें एक आपका होता है एक्सॉन, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है, यानी कि ये जो कोड है ये ट्रांसलेशन में यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपका यूज होता है। और दूसरे जो कोड होते हैं वो इंट्रॉन कहलाते हैं और ये आपके क्या होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में यूज नहीं होते हैं, समझ गए, बात समझ आ गई। तो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर जो इंट्रॉन हैं इनका रिमूवल करते हैं। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम अनस्टेबल एचएनआरएनए इज कॉलिंग आरएनए स्प्लिसिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लोगों, जो एचएनआरएनए है इसकी कैपिंग 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से होती है और इसकी जो टेलिंग है वो पॉली ए टेल, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट कोडिंग स्ट्रैंड या कोडिंग जो न्यूक्लियोटाइड बेस क्रम है वो आपका कौन सा, एक्सॉन। इंट्रॉन की हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये जो इंट्रॉन होता है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में यूज नहीं होता है, समझ गए, बात सबके समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमको इंट्रॉन को एचएनआरएनए से रिमूव करना होता है। तो ये जो रिमूविंग है इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, स्प्लिसिंग, समझ गए। देखो कुछ रेयर केस में जैसे कि आप सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें जैसे कि पैरामीशियम, यहाँ पर जो स्प्लिसिंग होती है वो ऑटो होती है, यानी कि अपने आप होती है। और ये जो ऑटो स्प्लिसिंग है ये ऑटो कैटलाइजेशन होता है फॉर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एसएनआरएनए। लेकिन अगर हम मेजर यानी कि हायर स्प्लिसिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ स्पेसिफिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिसियोसोम। ये जो स्प्लिसियोसोम होते हैं एक्चुअली में ये आपके SN RNPS होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, समझ गए, स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स SNRNPS। और यही आपको दूसरे शब्दों में इसको हम बोलते हैं SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो स्मॉल राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं
इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशियोसोम। समझ गए, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो SN-RNPS है, ये आपके 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, U1, U2, U4, U5 एंड U6। U1, U2, U4, U5, U6 ये 5 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जो स्प्लिसिंग में यूज होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिसियोसोम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो इंट्रॉन पोर्शन है, ठीक है, उसकी इनिशियल और एंड, यानी कि जहां से ये प्रारंभ हो रहा है और जहां पर ये खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर स्प्लिसियोसोम एज ए क्या बोलते हैं, एज ए आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट, रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा इसका प्रारंभिक भाग है और कौन सा इसका एंडिंग पॉइंट है। तो जहां पर प्रारंभिक और एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर ये स्प्लिसियोसोम क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। समझ गए। अब जहां जहां पर स्प्लिसियोसोम ऐड हुए वहां पर आरएनए का जो ये खंड है, आरएनए का ये जो बेस क्रम है, ये क्या होता है, कट हो जाता है, कट हो जाता है। अब देखो, जब ये वाला भाग कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। अब ये जो एक्सॉन है इनको क्या किया जाता है, फिर से ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, और इसके लिए यूज होता है आपका कौन सा, लाइगेज एंजाइम। ये आपका जो एंजाइम होता है वो क्या बोलते हैं, लाइगेज एंजाइम। तो जितनी भी इंट्रॉन सीक्वेंस हैं आरएनए की, उनको आरएनए स्प्लिसिंग के द्वारा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, स्प्लिसियोसोम। स्प्लिसियोसोम स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में SN-RNPS बोलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, U1, U2, U4, U5, U6। इसमें U3 जो होता है वो एब्सेंट होता है। समझ गए, बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो, जब स्प्लिसिंग हो जाती है तो स्प्लिसिंग हो जाने पर जितने भी एक्सॉन हैं वो आपस में रीएड हो जाते हैं, दोबारा से जुड़ जाते हैं, और दोबारा से जुड़ने के बाद अब ये आपका हो जाता है स्प्लाइस्ड आरएनए। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइस्ड आरएनए। इसकी कैपिंग और टेलिंग सेम रहती है जैसे कि आपकी यहाँ पर थी। क्लियर हो गई बात। अब ये जो स्प्लाइसिंग आरएनए है, ठीक, ये अब क्या होता है, मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, विकसित आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आरएनए वो आरएनए है जिस पर सारे के सारे जो कोड हैं वो किसके लिए होते हैं, जेनेटिक कोड के लिए। तो जितने भी एक्स्ट्रा कोड होते हैं जो ट्रांसलेशन में यूज नहीं होते हैं, उनको स्प्लिसिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इमैच्योर जो आरएनए है उसको मैच्योर आरएनए में क्या है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। बात सबकी समझ में आ रही है। तो ये जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसी को हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। समझ गए। तो आरएनए प्रोसेसिंग जो है, इसमें आपके 2 मेन पॉइंट आते हैं। पहला आता है आपका कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। कैपिंग जो होती है वो 7-MGTP के द्वारा होती है, जो GTP का ही एक एडवांस रूप होता है। जो टेलिंग होती है वो पॉली ए टेल कहलाती है। ठीक, क्लियर। जो इंट्रॉन साइड है उसको स्प्लिसिंग की जाती है। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया स्प्लिसिंग। तो पहला आपका हो गया कैपिंग और टेलिंग, दूसरा हो गया स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग में एक्सॉन और इंट्रॉन जो 2 साइट हैं उस पर डिफरेंस भी आपको मिलता है। तो एक्सॉन कोडिंग साइट होती है और इंट्रॉन नॉन कोडिंग साइट होती है, यानी कि जिसके पास जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जितने भी इंट्रॉन पोर्शन है उसको कट कर दिया जाता है, और जितने भी एक्सॉन हैं उनको ऐड करके लाइगेज एंजाइम्स की मदद से मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इस तरह से ये जो मैच्योर आरएनए है वो अब रेडी हो जाता है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। आया समझ में। तो ये जो पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है
जो ट्रांसक्रिप्शन का ही एक कह सकते हैं पार्ट है, जो आपका कहलाता है आरएनए प्रोसेसिंग। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग जो कल का या जो मैंने पिछला वीडियो जो आपको दिया था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसी का ये पार्ट है आरएनए प्रोसेसिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग दोनों को कंबाइन करके आपकी पूरी एक मैकेनिज्म बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ mRNA, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, DNA टू RNA फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो इस तरह से आपका जो ये पॉइंट है ये आरएनए प्रोसेसिंग कहलाता है। आप इसको ऐसे ही डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम आपके सामने बने हैं, चाहे तो इसका पिक ले लीजिए या फिर इसको आसानी से देखकर बना लीजिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।